यदि आप अपने बारे में सच जानने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप 7 दिन में करोड़पति अरबपति बनने के इच्छुक हैं तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएं। हम आज बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि और लग्न के लिए जून माह में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि 18 मई 2025 के दरमियान इस साल के सभी बड़े परिवर्तन जैसे कि शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और गुरुदेव, बृहस्पति, इन सभी के परिवर्तन पूरे हो चुके हैं। मैंने आपके वृश्चिक राशि के पहले वीडियो में भी कुछ सावधानियां बताई थीं और मैं पुनः आपको उन्हीं सावधानियों की तरफ अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि ये जो वर्ष है ना, और इस वर्ष का जून माह 2025 हमारे वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला हो सकता है। आपको जिन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो आप मेरे पीछे लिखा हुआ 8 का अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि वृश्चिक है या फिर आपकी लग्न वृश्चिक है। हम आज दोनों ही चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, वृश्चिक राशि पर भी और वृश्चिक लग्न पर भी। लग्न के लिए महत्वपूर्ण है ये जो परिवर्तन हुए हैं ना, ये वृश्चिक लग्न के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। राशि पर भी हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलिएगा। देखिए, यदि आपकी वृश्चिक लग्न है ना, तो आपके लिए जो पहला प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं दोबारा फिर से आपको बताना चाहता हूं कि पहला प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट जो आपका बनता है वो आपका बृहस्पति देव बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके सेकंड हाउस के कारक हैं और आपके पंचम भाव के कारक हैं। आपको ये हमेशा पता है कि सेकंड हाउस धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव होता है। निसंदेह सेकंड हाउस धन का भाव होता है, लेकिन सेकंड हाउस आपका मारक भाव भी होता है। इस भाव का जो स्वामी बनता है वह अगर किन्हीं 2 भावों का स्वामी है और उनमें से कोई एक भाव यदि शुभ भाव है, जैसे कि आपका पंचम भाव, ठीक है, तो फिर वह मारक नहीं रह जाता, फिर वो बाधक हो जाता है, बाधकेश हो जाता है। तो गुरुदेव बृहस्पति हमारी वृश्चिक लग्न में बाधकेश का रोल अदा करते हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था, देखिए यहाँ पर ये बात देखनी ज़्यादा जरूरी हो जाती है कि बृहस्पति भाव आधारित तो आपके बाधकेश हो गए, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो बाधकेश तो हो गए। लेकिन यही बृहस्पति देव अब किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हैं, स्थिति वहां से क्लियर होती है, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में ब्रह्मांड में वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा था और उस वक्त प्लैनेट जिस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, जीवन पर्यंत वो आपके लिए उसी प्रकार से काम करने वाला है। यदि बृहस्पति देव आपके शुभ नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो बाधकेश होने के बावजूद भी वो आपको उत्तम परिणाम देने के लिए समर्थ रहेंगे। लेकिन अगर वो गलत नक्षत्रों में जाकर बैठ गए हैं, जैसा कि संभव है ना, वहां पर गुरु बृहस्पति, आप सिर्फ इस चीज पर मत जाइएगा कि ये बृहस्पति हैं और हमेशा शुभ परिणाम देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि
जिनकी भी पत्रिका में गुरु मारक होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी रही। ठीक है, तो यहां पर जो है, यदि गुरु आपके शुभ नक्षत्रों में नहीं बैठे हुए हैं, और बादकेश तो वो आपके हैं ही, जो मैंने आपका पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने क्लियर कट आप लोगों को इंडिकेट किया था कि गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट जो है 15 मई 2025 को आपके अष्टम भाव में होने वाला है। अष्टम भाव आप जानते हैं दोस्तों कि अष्टम भाव कोई अच्छा भाव नहीं है। यहां पर कोई भी प्लेनेट आकर शुभ महसूस नहीं करता, क्योंकि वो खुद प्रॉब्लम में फंस जाता है। मृत्यु का भाव है ना, आयुष्य का भाव है अष्टम भाव। यहां पर जो भी प्लेनेट आता है वो आकर अपने आप को दुविधा में फंसा हुआ महसूस करता है। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि आपने पुखराज पहन रखा है और यदि गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, तो आपको पुखराज उतार देना चाहिए। हाँ, वो सभी लोग जिनकी पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ है, अर्थात शुभ नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, उनके लिए अष्टम भाव बहुत बढ़िया है। गुरु बृहस्पति उन्हें अकल्पनीय लाभ देने वाले हैं, ऐसा लाभ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना। यहां पर गुरु बृहस्पति, देखिए अब बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। बृहस्पति ने, राहु केतु ने, शनि ने अपना ट्रांजिट कर लिया। जून माह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। जून 2025 का महीना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके लग्नेश मंगल, ये मंगल महाराज अभी वर्तमान परिस्थितियों में आपके भाग्य भाव में गोचरस्थ हैं, जहां पर कि चंद्रमा की कर्क राशि आती है और मंगल के लिए ये नीच की राशि होती है। विगत कई माहों से मंगल महाराज आपके अष्टम भाव, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। आगे पीछे होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, लेकिन फाइनली ये 6 जून को ट्रांजिट करने वाले हैं और 6 जून को आपकी पत्रिका में दशम भाव में गोचरस्थ हो जाएंगे। सिंह राशि आती है सूर्य की यहाँ पर, और वृश्चिक लग्न में और राशि में सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सूर्य आपके कर्मेश बनते हैं, कर्म के कारक बनते हैं। सूर्य को नियमित तौर पर जल पर चढ़ाना हमारे वृश्चिक राशि के लग्न के जातकों के लिए एक अनिवार्य कर्म मान लीजिए। इसे आपको जीवन पर्यंत निभाना है। मंगल जब आपके यहाँ पर आएंगे दशम भाव में, यहाँ पर ये केतु के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएंगे। केतु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था, ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपकी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा का भाव है। केतु देव यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। किसी भी तरीके से नौकरी छोड़ने की गलती मत कर बैठिएगा, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो फिर ये गलती आप पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि केतु कारक है डिटैचमेंट का, अलग कराने का। नौकरी छुड़वा देगा ये आपकी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल जब यहाँ आके बैठेंगे आपके 10th हाउस में, केतु आप जानते हैं कि हेडलेस प्लैनेट है, थॉटलेस प्लैनेट है। मंगल सुपर एग्रेशन का कारक है। 6 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक का दिन जो है, ये लगभग 50 से 51 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि आपको 2-3 चीजों में विशेष ध्यान रखना है। सूर्य मतलब आपके पिता होते हैं, है ना। सूर्य आपके पिता होते हैं, सूर्य आपके बॉस होते हैं, सूर्य गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सूर्य सरकार होती है, सूर्य ही सत्ता होती है। मंगल सुपर एग्रेशन के कारक हैं, केतु हेडलेस प्लैनेट है। एग्रेशन में आकर कोई ऐसा डिसीजन मत ले बैठिएगा जो कि आपके लिए भविष्य के लिए समस्या कारक बन जाए, क्योंकि ये 51 दिन का ट्रांजिट है। देखिए, केतु महाराज तो यहाँ पर आपके 1.5 साल के लिए बैठे हुए हैं। पिता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखना आपको नितांत आवश्यक है। लेकिन ये जो टाइम चलेगा आपका 6 जून से लेके 26 जुलाई तक का, लगभग 51 दिनों का पीरियड रहेगा, जबकि ये मंगल केतु का अंगारक योग बनेगा और सामने से राहु महाराज इसमें तड़का या छौंक लगाने का काम भी करेंगे।
जब 10th हाउस में मंगल और केतु बैठेंगे ना, तो इनकी 7th एस्पेक्ट सीधे सीधे आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। चौथा भाव जो है, ये चौथा भाव आपके चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके पिताजी हार्ट पेशेंट हैं, विशेष सावधानी की आवश्यकता है उन्हें इन 51 दिनों में। और यदि आप ब्लड प्रेशर के या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, तो आपको भी ये वक्त जो है ना, ये विशेष सावधानी वाला रहना चाहिए। आपको अपना रेगुलर चेकअप, कम से कम एक बार जो चेकअप होता है फुल बॉडी चेकअप, वो आपको करा लेना चाहिए। क्योंकि मंगल केतु का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये मंगल देखिए ब्लड का कारक है, केतु कट का कारक है ना। कहीं ना कहीं ये किसी प्रकार की छोटी मोटी सर्जरी की संभावना यहाँ पर दिखाता है। तो ये हो गया आपका मंगल और केतु महाराज का। गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में आकर बैठे हुए हैं। देखिए, यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, जैसा मैंने कहा, तो गुरुदेव आपको बहुत लाभ कराने वाले हैं। अष्टम भाव मतलब आप जानते हैं कि अष्टम भाव गूढ़ चीजों का भाव होता है, ऐसी चीजों का भाव होता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता, रहस्यों से भरा हुआ भाव होता है। अष्टम भाव आपकी इनहेरिटेंस को दिखाता है, अष्टम भाव आपकी वसीयत को दिखाता है। अष्टम भाव से ही आप वो पैसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसे या तो आप भूल चुके हैं, जिसको आपने ये मान लिया था कि ये पैसा तो मेरा डूब गया, अब मिल गया तो भगवान भरोसे, है ना। वो पैसा इस दौरान, इस एक साल के दौरान मिलकर आपको चमत्कृत कर सकता है। लेकिन क्या होगा दोस्तों कि 13 जून को जिनके लिए गुरु शुभ नहीं है, उनके लिए तो फायदा होने वाला है। देखिए, ठीक है, क्योंकि गुरु जब अस्त हो जाएंगे 13 जून 2025 के दिन गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा और बृहस्पति महाराज अस्त हो जाएंगे। और ये लगभग मान के चलें आपकी जुलाई, मिड जुलाई के आसपास तक बृहस्पति अस्त के रहेंगे। तो जिनकी पत्रिका में बृहस्पति शुभ नहीं है, उनके लिए तो ये एक फेवरेबल टाइम कहा जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अपने दुष्प्रभावों में कमी कर देंगे। अष्टम भाव के जो दुष्प्रभाव वो आपको देने वाले थे 12th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधे सीधे आपके 12th हाउस पर पड़ती है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चों का है, वाद विवाद का है, मुकदमे का है, कोर्ट कचहरी का है। तो उनके लिए तो फायदा हो जाएगा। लेकिन जिनके लिए बृहस्पति शुभ है, उन्हें उनके कामों में थोड़ा सा डिले होता हुआ महसूस होगा। जो चीज एकदम से सडन होने वाली है ना, वो उसको जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगी। तो उन्हें इस चीज को महसूस होगा कि यार मेरे काम डिले हो रहे हैं। ये ऐसा बृहस्पति के अस्त होने के कारण होगा। देखिए, एक प्लैनेट किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है और किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी पत्रिका में उस प्लैनेट की स्थिति कैसी है। मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूँगा कि यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं है, तो आपको पुखराज या सुनहला या टोपाज जो भी आप पहने हुए हैं, अगले वर्ष मई 2026 तक के लिए कृपया उसे उतार दें। और यदि जो स्थिति शुभ है तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो गुरु महाराज यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। अब यहाँ से एक कहानी और स्टार्ट होती है। वो कहानी है कि गुरुदेव बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति राहु के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 14 जून 2025 को। यहां से कहानी ये बदलती है कि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति कैसी है। मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है, तो गुरु डेफिनेटली खराब होंगे, और यदि गुरु की स्थिति शुभ है तो राहु खराब होंगे। ये होगा ही होगा, 100% होगा, ठीक है। तो यदि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति खराब है तो राहु की स्थिति शुभ होगी, और गुरुदेव बृहस्पति का जो ट्रांजिट हो रहा है वो राहु के ही नक्षत्र में होगा, आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र जो होता है ना, ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। मतलब ऐसी चीजें जिनको कि खत्म करके उनका पुनर्निर्माण किया जाता है। कई ऐसी चीजें जो आपकी ढैया के दौरान आपको महसूस हुई होंगी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का रोल अब नहीं रहा, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपकी नाते रिश्तेदारी,
आपका जॉब, आपका व्यवसाय, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें कि आप छोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं। अब ये जो वक्त है ना, ये उस चीज़ से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करने का होगा, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र की क्वालिटी ही ये है। आर्द्रा नक्षत्र चीज़ों को खत्म करके और फिर उसके पुनर्निर्माण की ओर दिखाता है। जैसा कि आप आज यूक्रेन और रशिया के वार के समय में देख सकते हैं कि चीज़ों का विध्वंस हो रहा है और इसके पश्चात फिर उन्हीं चीज़ों का पुनर्निर्माण होगा। इसको डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो जब गुरु आर्द्रा में आएंगे और यदि राहु आपके फेवर में है, आप बहुत सारे नए डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे डिसीजंस जो कि अब आपको लंबे समय में दूरगामी परिणाम में आपको रिजल्ट देने वाले होंगे, क्योंकि राहु का ट्रांजिट जो हो रहा है वो आपके 4th हाउस में हो रहा है, चौथे भाव में, सुख सुविधाओं वाले भाव में। लेकिन यहां पर क्या है कि थोड़ा सा जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि राहु जो है ना, ये अनएक्सपेक्टेड डिसीजन दिला देता है। आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि इस जॉब में कुछ नहीं रखा। मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा कि जॉब मत छोड़िएगा, है ना। ये राहु आपको बड़े बड़े दिवास्वप्न दिखा सकता है कि नौकरी में कुछ नहीं रखा, बिजनेस करते हैं, 2 लाख रुपए लगाएंगे, 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे। और यदि आप ये नौकरी छोड़ गए तो फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। गुरुदेव अष्टम भाव में हैं आपके। अष्टम भाव हमारी बॉडी के लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, दूसरा भाव जो है ये आपका मुख है, मुंह आपका, जहां से आप भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। अष्टम भाव वो भाव है जहां ये एग्जिट पॉइंट है बॉडी का। ठीक है, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड समस्या, या फिर आपको अगर पाइल्स की समस्या है, या फिर आपको भगंदर की समस्या है, आपको अपना डाइट चार्ट कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। स्पाइसी खाने पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा ये जो चीज़ें हैं ये आपको इस अस्त के दौरान देखने के लिए बिल्कुल मिल सकती हैं, डेफिनेटली मिल सकती हैं, है ना। तो थोड़ा सा भोजन पे नियंत्रण करके चलिएगा। पिता की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट चपेट से बचने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में डबल मार्केश होते हैं। यदि आपकी गुरु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो आपको शुक्र के मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये शुक्र का जाप करना आपके लिए शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करें। कमल गटे की माला होनी चाहिए, और पर डे जितनी आप कर सकें, क्योंकि गुरु की दशा में शुक्र की दशा चल रही है अगर, और आपकी वृश्चिक लग्न है, तो बाधकेश की दशा में डबल मार्केश की अंतरदशा चल रही है, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और यदि शुक्र की दशा आपकी नहीं चल रही है तो ये शुक्र महाराज 6वें घर में बैठकर 12वें भाव से जो संबंध बनाएंगे, इसमें ये आपको विदेशों से लाभ करवा सकते हैं, विदेशों से आपका व्यवसाय करवा सकते हैं, विदेशों से आपकी इनकम सोर्स जनरेट करा सकते हैं, बशर्ते कि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में हो। शनि महाराज का गोचर आपकी पत्रिका में 5म भाव में हो रहा है। इनकी तीसरी दृष्टि जो है ये आपके 7म भाव पर पड़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने वाली चीजें हैं। साथ ही साथ यदि आपका कोई व्यवसाय पार्टनरशिप का है, देखिए पार्टनरशिप दोनों ही तरीकों की होती है, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। सारी चीजों को क्लियर कट करके चलिए, कुछ भी चीजें हिडन नहीं होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि शनि जो है ये 2.5 साल तक आपके 5म भाव में बैठेंगे, और ये शनि की स्थिति बहुत कुछ आप पर डिपेंड करेगी कि आपका रिएक्शन कैसा है अपने 7th हाउस के रिगार्डिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। यदि आप अपने पार्टनर्स के साथ में अपनी क्लियर कट पोजीशन को लेकर चलेंगे तो ये 2.5 साल आपके लिए बढ़िया जाने वाले हैं। अन्यथा आपको 7म भाव रिलेटेड, जीवन साथी के स्वास्थ्य में, या फिर बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको कुछ ना कुछ समस्या देखने के लिए मिल सकती है। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम का
पाठ यदि आप नहीं कर सकते हैं तो इसको रेगुलर तौर पर सुनना शुरू करें। मंगल महाराज आपके लग्नेश होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हनुमान जी की तरफ तो आकर्षण आपका होगा ही होगा। हनुमान जी की नियमित आराधना आपके लिए जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना रोज शुरू करें। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लाने के लिए। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।